ओके, आज की क्लास में हम हेसियन डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हमने पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ लिया, कैसे निकालते हैं। फिर हमने टोटल डेरिवेटिव पढ़ा कि उसका कहाँ यूज होता है। देन आफ्टर हमने व्हाट यू कॉल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स पढ़ा, जिसमें कॉलम वाइज मैंने मैक्सिमा मिनिमा बताया था, उसके सारे कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन एंड सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। देन वी गो टू द प्रॉब्लम कि एक्सट्रीम वैल्यू कैसे निकलेगी, उसको भी हम लोगों ने देखा। नाउ कम टू द हेसियन डिटर्मिनेंट। इसके बाद आपका हेसियन डिटर्मिनेंट आएगा, देन हेसियन बॉर्डर्ड मैट्रिक्स, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें यूजीसी नेट या किसी भी एग्जाम में मोस्टली कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला तो आ सकता है इसके जो कंडीशंस है उसको चेक करने को आएगा। ठीक है, कि कंडीशन दे दिया वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, क्या क्या है, जैसे कि क्रोनोलॉजी में दे देगा, और उसमें से सॉरी स्टेटमेंट वाइज में दे देगा कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है, आपको चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, या फिर आपके अगर बहुत हार्ड आ सकता है तो एक दो क्वेश्चन दे सकता है और चेक करने को बोलेगा कि मैक्सिमा है हेसियन, हेसियन मतलब हेसियन मैट्रिक्स है, इसका डिटरमाइन करिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैक्सिमम है कि मिनिमम है। अगर बहुत हार्ड में आया देन, नहीं आया तो ऐसे ही इसके कंडीशंस को प्रूव करना, मतलब देगा उसको आइडेंटिफाई करना होगा। सो ये आपका हेसियन डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो दी हेसियन डिटर्मिनेंट्स, पहले ये जानते हैं होता क्या है, सबसे पहले इसकी मीनिंग जानते हैं कि ये क्या है। हेसियन डिटर्मिनेंट्स कम्स फ्रॉम द हेसियन मैट्रिक्स। हेसियन मैट्रिक्स से आता है हेसियन डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स अभी हम पढ़ेंगे, ये कंप्लीट होगा तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की तरफ मूव करेंगे। तो हेसियन मैट्रिक्स से हमारा हेसियन डिटर्मिनेंट आता है, जिसका मतलब क्या होता है, विच इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जो 2 into 2 n into n के फॉर्म, m into n के फॉर्म, यानी स्क्वायर 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4 के फॉर्म में हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स of all second order partial derivative। partial derivative आपको पता है क्या होता है, उसका सेकेंड ऑर्डर, मतलब जो मैट्रिक्स होगा ना उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मेंशन होगा। पार्शियल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स ऑफ अ मल्टीपल वेरिएबल्स। फंक्शंस, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हेसियन डिटर्मिनेंट। हेसियन डिटर्मिनेंट आपका इंपॉर्टेंट है फॉर ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होता है कि जहां पे हमें मैक्सिमम यूटिलिटी निकालना होता है, मिनिमम कॉस्ट निकालना होता है, उसके लिए ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, उसके लिए हम हेसियन डिटर्मिनेंट यूज करते हैं। ठीक है, नाउ जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके फंक्शंस कैसे कैसे दे सकते हैं, जैसे functions of, just a second, okay, functions of these variable। अब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। अब इसके फंक्शंस को कैसे, जस्ट लोग आ रहे हैं अभी। हेलो विवेक। नाउ
फंक्शंस ऑफ दीज वेरिएबल, यानी कि अब इसके फंक्शंस को कैसे लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई फंक्शंस है x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है, एन नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। तो हेजियन फंक्शन कैसा होगा, हेजियन फंक्शन, हेजियन डिटर्मिनेंट कैसा होगा, इसको हम ऐसे लिखते हैं। पहला क्या लिखेंगे, d2 f x स्क्वायर, यानी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1, x1 ऐसे लिख लो, x1 का स्क्वायर। सेकेंड यहाँ पे d2 यानी del 2 del x1 del x2, सेकेंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं। ये आपको, मैं ये देखने में थोड़ा डरावना है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम n नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ ये n तक जाएगा, ये n तक जाएगा, ठीक है। सेकेंड रो में सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड x2 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1, यानी x2 के फंक्शन में x1 का पार्शियल डेरिवेटिव। फिर ये लिखेंगे, ये मैं लिखना आपको आना चाहिए, ठीक है, x2 का पार्शियल डेरिवेटिव डॉट डॉट डॉट, क्योंकि n फंक्शन तक ले रहे हैं। तो ये आपका हेजियन मैट्रिक्स इस प्रकार दिखता है, ये याद रखना आप। मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल, सब सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ मेंशन है, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ये n है, ये n है, ये n xn, सबका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। यानी इससे ये समझ में आ रहा है कि हेजियन डिटर्मिनेंट, हेजियन मैट्रिसेस आपका सिर्फ और सिर्फ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व करता है, ठीक है, डी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डी एक्स स्क्वायर एन। तो दिस इज हाउ इट्स लुक लाइक, ये है n नंबर ऑफ वेरिएबल जिसका सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मेंशन है, इसको बोलते हैं हम हेजियन मैट्रिक्स, ठीक है। अगर इसी का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, h का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, तो इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट अगर निकाल लिया, देन इट कॉल हेजियन डिटर्मिनेंट। अब ये fx के फॉर्म में कैसे दिख सकता है, इसी को मैं सिंप्लीफाई कर दे रही हूँ, क्योंकि ये डेल टू डेल फॉर्म में इसलिए बताया क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे लिख करके भी आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो fx के फॉर्म में कैसा होगा, fxx fxy डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा, n तक जा रहा है, तो fxn, fyx fyy, ये कहां तक जाएगा, n नंबर तक जाएगा, fyn, सेकेंड ऑर्डर सबका पार्शियल डेरिवेटिव लिख रही हूँ, fnx fny fnn, दिस इज हाउ इट लुक लाइक इन दी f के फॉर्म में। तो दोनों फॉर्म में आपको पता होना चाहिए लिखते कैसे हैं, ठीक है। ये अब इसका इंटरप्रिटेशन अगर आपको चाहिए तो मैं बता देती हूँ। इसका पहला ये इंटरप्रिटेशन क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, इसी तरह इसका इंटरप्रिटेशन है सारे का। यानी कि y के डेरिवेटिव में y का फिर से डिफरेंशिएशन, तो f ये सारा जो इंटरप्रिटेशन है आपको मैंने सिखाया है, इसको कैसे बोलते हैं, क्लियर है।
अब इसी में एक टर्म आता है जिसका नाम है, मेन्यू पे से स्टार्ट करती हूँ, जिसका नाम है प्रिंसिपल माइनर। व्हाट इट प्रिंसिपल माइनर मीन्स? प्रिंसिपल माइनर का मतलब होता है कि कुछ रोज और कुछ कॉलम डिलीट करके जो बच रहा है वो आपका प्रिंसिपल माइनर है। जैसे इसका पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, प्रिंसिपल माइनर क्या होता है। प्रिंसिपल माइनर ऑफ अ स्क्वायर, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is the determinant of a smaller square submatrix। यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स में से भी उसका जो छोटा वाला स्क्वायर सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट ऑब्टेन बाय डिलीटिंग, कुछ हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स में से कुछ रोज डिलीट कर दे रहे, कोई कॉलम डिलीट कर दे रहे हैं, उससे जो हमारा बन रहा है उसको प्रिंसिपल माइनर बोलते हैं। ऑब्टेन बाय डिलीटिंग दी सेम set of rows and columns। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर 3 into 3, 3 into 3 मैट्रिक्स का मतलब समझ रहे हो, 3 rows 3 column, ठीक है। कोई मैट्रिक्स है ए, इफ यू डिलीट, हमने क्या डिलीट किया, इफ यू डिलीट, डिलीट जो भी है, स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, डिलीट 2 row and 2 column, sorry, if you delete column 2 and row 2 and column 2, the determinant ऑफ, इसका डेफिनेशन पहले लिख लो फिर मैं बताती हूँ क्या है ये, एग्जाम्पल से समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। रिमेनिंग 2 into 2 मैट्रिक्स एस प्रिंसिपल माइनर। ये तो डेफिनेशन हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अब ये है क्या, तो जैसे देखो समझो इसको, जस्ट अ सेकेंड, कि हमारा कोई 3 into 3 मैट्रिक्स है, 3 into 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, क्लियर है। अब इसका क्या बोल रहा है कि इफ यू डिलीट एनी कॉलम, जो फिर भी डिलीट करने के बाद स्क्वायर बच जा रहा है वो आपका प्रिंसिपल माइनर है। तो मैंने क्या किया, मैंने थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर दिया। तो अब ये जो पोर्शन हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है, ये हमारा जो बच रहा है ये भी तो स्क्वायर है और इनका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो वो कहलाता है प्रिंसिपल माइनर। क्लियर है। अगर इनका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो इनका डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, ए, जस्ट अ मिनट, व्हाट हैपेंड, हाँ, ये क्या A11, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसका डिटर्मिनेंट होगा A11 मल्टीप्लाइड बाई A22 माइनस A21 मल्टीप्लाइड बाई A12, ये है डिटर्मिनेंट। इसी को हम बोल रहे हैं प्रिंसिपल माइनर। ठीक है। सो इसके अंदर एक और टर्म आ जाता है, वो आ जाता है लीडिंग प्रिंसिपल माइनर। लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर का मतलब क्या होता है,
लीडिंग का मतलब क्या हो रहा है, जहां पे हम लीड कर रहे हैं, लीड का मतलब समझ रहे हो कि हम क्लास में लीड कर रहे हैं, फर्स्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो मतलब हम पूरे क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या है कि इस मैट्रिसेस में जो एकदम फर्स्ट आ रहा है वही इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है। तो इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कौन आ रहा है सबसे पहले, ये आ रहा है A11। तो ये A11 क्या है, लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है, कि इस मैट्रिसेस में जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है वही लीड कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लीडिंग प्रिंसिपल माइनर। तो लीडिंग मीन्स क्या होता है, ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। इसी को बोलते हैं, यानी कि इस पूरे मैट्रिसेस में जो सबसे पहले नंबर पे आ रहा है वही इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है। क्लियर हो गया, जल्दी जल्दी रिप्लाई दो, बताओ मुझे क्लियर है यहाँ तक। यस नो गाइस। ओके ओके अजय, ओके ओके, ठीक है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, देखो एग्जाम्पल से चीजें ना बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि अब अगर इसका इसका यूज कैसे होता है, लीडिंग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल माइनर, इसका यूज कैसे होता है, ठीक है। तो ये हमारा हेजियन मैट्रिक्स है, एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स जेड, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई जेड, एफ जेड एक्स, एफ जेड वाई एंड एफ जेड जेड, ठीक है। लीडिंग प्रिंसिपल व्हाट इज, इसका लीडिंग प्रिंसिपल क्या है, इसका लीडिंग प्रिंसिपल होगा एफ एक्स एक्स। नाउ कम टू द फर्स्ट ऑर्डर। हेजियन मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, यानी डेल वन क्या है, इसका लीडिंग माइनर, सॉरी प्रिंसिपल माइनर। हेजियन मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है इसका प्रिंसिपल माइनर। इसका प्रिंसिपल माइनर क्या होगा, इसका प्रिंसिपल माइनर है दिस वन, जस्ट अ सेकेंड, दिस वन, ये ये इसका प्रिंसिपल माइनर है, यानी कि डेल वन इज डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई एक्स एंड एफ वाई वाई। डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट डेल वन यानी डिटर्मिनेंट, ठीक है। सॉरी डेल वन आपका ये है, डेल टू होगा ना ये सेकेंड। फर्स्ट कंडीशन आपका लीडिंग प्रिंसिपल हो गया, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या होगा, प्रिंसिपल माइनर का डिटर्मिनेंट। नाउ थर्ड कंडीशन, थर्ड नहीं, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, मैं कंफ्यूज हो गई, रुको। ये जो आया है ये डेल वन आपका एफ एक्स एक्स, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, एंड ये जो डेल टू है ये सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है। डेल टू आपका सेकेंड ऑर्डर कंडीशन है। नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन भी है, जितने आपके एन एन नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे, एन नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव होगा, उतना ये डेल थ्री, डेल फोर, डेल डेल फाइव, ऐसे ये डेल्टा बढ़ते जाएगा। थर्ड कंडीशन क्या है, ये सारे का डिटर्मिनेंट, इन सारे का डिटर्मिनेंट। थर्ड कंडीशन है इन सारे का डिटर्मिनेंट, ठीक है। थर्ड आपका हेजियन मैट्रिक्स का कंडीशन है, इन सारे का डिटर्मिनेंट, याद रखना ये। नाउ व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट,
ठीक है, वाई दिस इज इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भाई हमें यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता चल जाती है। अब वो पता कैसे चलती है ये देखते हैं। जैसे हमने यहाँ लिखा कि कुछ कंडीशंस है, लेट मी ड्रॉ वन टेबल। ट्राई करते हैं इसके कुछ किससे बनेगा। हम्म, इससे भी नहीं है। एनीवे हाथ से ही बनाती हूँ। तो कंडीशंस क्या क्या है? कंडीशंस है मैक्सिमम मिनिमम के, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फॉर गिवन फंक्शन, कोई फंक्शन है आपका z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट 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 xn तक है, ये xn तक है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम मिनिमम कब होंगे? तो मैंने यहाँ लिखा मैक्सिमम कंडीशन, यहाँ लिखा मिनिमम कंडीशन, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम में सबसे पहला क्या आएगा? सबसे आएगा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या बोलता है? जो dz है ना, वो जीरो के बराबर कर दो, यानी कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो जीरो के बराबर होगा। वो आपका मैक्सिमम में भी जीरो के बराबर होगा, मिनिमम में भी जीरो के बराबर होगा। जिसका मतलब विच मीन्स f1 f2 ये fn ये जीरो के बराबर है। एफ क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। सेकंड डेरिवेटिव f2 क्या है? कोई सेकंड फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, कोई n फंक्शन है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, सारा जीरो के बराबर है। नाउ यहाँ भी सेम है, विच मीन्स f1 इक्वल्स टू जीरो, f2 इक्वल्स टू जीरो। यहाँ x1 लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ जाओ कि सारा फर्स्ट डेरिवेटिव में जीरो हो जाएगा। नाउ कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर, और हमें पता है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका यूज होता है? पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि d टू z मैक्सिमम के कंडीशन में। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मैक्सिमम कंडीशन में क्या होगा? डू लेट मी नो, आंसर बताओ फटाफट। मैक्सिमम का कंडीशन क्या होता है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव? एनीवन? दोनों बताओ मुझे। आंसर इट गाइस, बताओ मुझे, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं? डू लेट मी नो, मुझे ऐसे पता तो चले। क्यों कंफ्यूजन? क्योंकि पढ़ नहीं रहे हो। दोनों में सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव इन द केस ऑफ मैक्सिमम ये तुम्हारा लेस देन जीरो होगा। गुड अजय, ठीक है। और इन द केस ऑफ मिनिमम ये ग्रेटर देन जीरो होगा। मिनिमम है, कम है, तो ये जीरो से बड़ा है। अपोजिट देखो, रिलेशन समझो। कम है यानी जीरो से बड़ा है, मैक्सिमम है ज्यादा है तो जीरो से कम है, ठीक है। विच मीन्स विच मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ H1 यानी हेसियन मैट्रिक्स ऑफ उसका डिटर्मिनेंट विच इज लेस देन जीरो, H2 which is greater than zero, H3 which is less than zero, so on and so forth। मतलब ऐसे करके ये चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मिनिमम में which means H1 का डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, H2 का डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो,
S3 का डिटर्मिनेंट इज ग्रेटर देन 0। अब इसको ट्रिक क्या है याद रखने का कि हेसियन डिटर्मिनेंट में मैक्सिमम मिनिमम अगर अल्टरनेट साइन है तो मैक्सिमम है, अगर सेम साइन है तो मिनिमम है। ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसको ऐसे रख सकते हो। अब इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि आप कि ये तो पढ़ लिया कि ये कैसे होता है, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं एग्जाम में। वैसे आएंगे नहीं, बस एक बार, लेकिन इम्पोर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 x2 x3, तीन फंक्शन है, ठीक है। जहां पे x1 स्क्वायर मतलब z इक्वल्स टू क्या है, x1 का स्क्वायर माइनस 3x1 x2 प्लस 3x2 का स्क्वायर प्लस 4x2 x3 प्लस 6x3 का स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, आपको हेसियन डिटर्मिनेंट के सारे कंडीशंस फाइंड करने हैं, ठीक है। चलो करते हैं। पहले तो एक मैट्रिक्स बनाते हैं। क्या मैट्रिक्स बना हमारा, यहाँ पे मैट्रिक्स में देखेंगे कितने फंक्शंस हैं, 1 x1 x2 x3, यानी तीन फंक्शंस, तीन वेरिएबल्स हैं। तो मैट्रिक्स क्या बनेगा, एच का मतलब एच हमारा एक मैट्रिक्स बन रहा है। पहला बनेगा x f इज 1x1, ठीक है। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। दूसरा क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू x2, ठीक। तीसरा x1 x3, दूसरा x2 x1 x2 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 x3, ठीक। थर्ड x3 x1 x3 x2 x3 x3। ये बन गया आपका H, यानी हेसियन मैट्रिक्स। क्लियर है। अब हम सबकी वैल्यूज निकालेंगे, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन f(x1) डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x1, तो ये आएगा 2x1 माइनस 3x2। क्लियर है। अब इसी का x1 कर दो विथ रिस्पेक्ट, यानी पार्शियल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x1 विथ रिस्पेक्ट टू x1, ठीक है। तो ये हो गया 2। ओके, देन इसी तरह f(x1 x3) करो, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ऑफ x1 में x3 का डिफरेंशिएशन करो। यहाँ तो x3 है नहीं, तो ये 0 हो गया। नाउ सेकेंड थिंग f(x2 x1), सॉरी x2 नहीं आएगा अभी। अब सेकेंड ऑर्डर x2 का डिफरेंशिएशन करो, इसमें डिफरेंशिएट करो, तो ये आएगा -3x1 प्लस 6x2 प्लस 4x3। क्लियर है। x2 करो, x2 यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x2 विथ रिस्पेक्ट टू x2, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब f(x2 x3) x3 के रेस्पेक्ट में करो, 4 हो गया। क्लियर है यहाँ तक। नाउ अब f(x3) 3 के रेस्पेक्ट में करो, x3 के रेस्पेक्ट में, ठीक है। x3 के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो ये आएगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन करो, ये होगा 4x2
देन प्लस 12x3, ठीक है। फिर इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, x3 विथ रेस्पेक्ट टू x3, ये आएगा 12, x3 विथ रेस्पेक्ट टू x1, ये 0 आ गया, x fx3 विथ रेस्पेक्ट टू x2, x2 के डिफरेंशिएशन 4 आ गया। हमने सारी वैल्यू निकाल ली, इसकी डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की सारी वैल्यू निकाल ली। अब जहां जहां हमने टर्म लिखा है वहां वहां इसकी वैल्यू डालते जाते हैं, ठीक है। करते हैं यहाँ पे मैं इसकी वैल्यूज यहीं पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। ओके, इसकी वैल्यूज मैं यहाँ लिखती हूँ। तो एफ एक्स एक्स x1 दैट इज 2, ये क्या है, ये है 2। x1 x2 क्या है, x1 x2 है, x1 x2 नहीं निकाला क्या हम लोगों ने, चलो निकाल लेते हैं, x1 x2 -3, तो ये है -3, x1 x3 0, x2 x1 x2 x1 x2 x1 भी नहीं निकाला है, x2 x1 कर दो, ये भी होगा -3, ठीक है, ये होगा -3, x2 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 है 6, x2 x3 है 4, x3 x1 विथ रेस्पेक्ट टू x3 x1 है 0, x3 x2 ये है 4, ये है 12। तो ये आपका क्या पूरा बन गया, ये आपका बन गया मैट्रिसेस। तो अगर इसको मैं हटा देती हूँ तो ये बना पूरा हेजियन मैट्रिक्स, क्लियर है, ये पूरा हेजियन मैट्रिक्स बना। अभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी हमने क्या बनाया, अभी सिर्फ और सिर्फ हमने हेजियन मैट्रिक्स बनाया है। लिखते जाना तुम लोग, ठीक है, हमने अभी हेजियन मैट्रिक्स बनाया है। नाउ अब हमें क्या फाइंड करना है, अभी हमें फाइंड करना है प्रिंसिपल माइनर्स, ठीक है। प्रिंसिपल माइनर्स क्यों, क्योंकि हमें इसका डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, पार्शियल डेरिवेटिव मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो प्रिंसिपल माइनर्स निकालते हैं, प्रिंसिपल माइनर H1 क्या होगा, H1 डिटर्मिनेंट यानी कि फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, फर्स्ट लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या है यहाँ पे 2, क्लास में सबसे फर्स्ट कौन आ रहा है 2, यानी कि यहाँ पे H1 क्या है 2 है, H2 यानी कि सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, H2 का डिटर्मिनेंट, H2 का डिटर्मिनेंट दैट मीन्स इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट। तो यानी कि ये क्या होगा, ये होगा 2 -3 -3 6, इसका डिटर्मिनेंट जरा निकालो, डिटर्मिनेंट क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे इसका इससे, तो होगा ये 12 -9 विच इज कम आउट टू बी 3। ये देखो ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। नाउ कम टू H3, H3 H3 क्या है हमारा, H3 का मतलब है कि सारे का डिटर्मिनेंट, सारे का डिटर्मिनेंट हमारा हमारा मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स था आपका 2 -3 0 -3 6 4 0 4 12। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं सारे का, पहला रो पहला कॉलम, तो कैसे लिखेंगे इसको,
2, फिर पहला रो पहला कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, -3 0, पहला रो पहला कॉलम डिलीट होगा ना, देन बचेगा अंदर 6 4 4 12। ठीक है, ये प्लस होता है, फिर यहाँ माइनस, -3, पहला रो सेकंड कॉलम डिलीट होगा, पहला रो सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, -3 4 0 12। अब ये थर्ड वाला तो 0 है, तो कुछ भी करो तो 0 ही आएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं, 12 6 ये हो गया तुम्हारा 72 -16, ये +3, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया -36। क्लियर है, तो ये है 2 × 56 -108, तो ये कितना हो गया, 112, हाँ 112 -108, इट्स कम आउट टू बी 4, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये भी ग्रेटर देन 0 है, वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी कंडीशन है, ये है मिनिमम कंडीशन। मिनिमम की कंडीशन कैसे पता हमें, क्योंकि मिनिमम की कंडीशन हमने यहाँ पढ़ी थी कि H1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, H2 का डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, H3 का डिटर्मिनेंट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स इज greater than 0, which is minimum condition। क्लियर है यहाँ तक, बताओ मुझे। तो हम क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में, कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि all principal minors are positive and shows minimum condition, minimum, या फिर लिख दो एंड प्रूफ मिनिमम कंडीशन, या ठीक है, एंड शो मिनिमम कंडीशन which is greater, D2Z is greater than 0। ये आपका हेजियन डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का तरीका है। क्लियर है, ठीक है। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जहां पे मैक्सिमम एंड मिनिमम अंडर अ कंडीशन ऑफ, देखो ये तो हम हेजियन डिटर्मिनेंट कब यूज करते हैं, जब कोई कंस्ट्रेन ना हो। कंस्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जब हम हमारे पास कोई एक कंस्ट्रेंट का मतलब, जैसे हम ये समझ सकते हैं कि कोई एक बजट न दिया गया हो, ठीक है। जैसे यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन में हमें हमारे पास कंस्ट्रेन नहीं हो, कंस्ट्रेन होता है कि विद रिस्पेक्ट टू ये हमारा बजट हो गया। समझाती हूँ क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा अंडर गिवन कंडीशन, जिसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट एक्सट्रीम वैल्यूज। क्लियर है कि अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट दे रहा है, तब आप कैसे निकालोगे। तो जब भी कोई कंस्ट्रेंट दे तो हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए दो तरीके हैं, या तो लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज करो। क्या मैंने बोला, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, लैग्रेंज मल्टीप्लायर। ये लैग्रेंज मल्टीप्लायर क्या होता है, जैसे इसको एग्जांपल से समझते हैं कि कोई यूटिलिटी फंक्शन दिया हुआ है, यूटिलिटी फंक्शन आपको दिया हुआ है u इक्वल्स टू 4xy - y²
अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये आपको बताना है कि गिवन यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो रहा है, ठीक है, और इसका मैक्सिमाइज वैल्यू क्या है एक्स एंड वाई का। आपको यहाँ पे कंस्ट्रेन दे दिया है कि विथ रिस्पेक्ट टू आपके पास इतना बजट है, कंस्ट्रेंट है, ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, ठीक है। ये क्या होता है, इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, यानी कि मान लो कोई दो गुड्स है, प्राइस पी x1 x2, और इसका प्राइस है p1 p2, तो इसका बजट सेट कैसे बनेगा, p1 इंटू x1, ठीक है, p2 इंटू x2, इसके पास तो जा ही नहीं रहा है, इंटू x2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। ये आपका बजट कंस्ट्रेन है। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है, सिमिलरली ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स जो आपका बजट सेट है वो इस फॉर्म में बनाया गया, ये आपका कंस्ट्रेन फॉर्म में दिया गया है। तब अगर कंस्ट्रेन दे दिया गया हो तब आप हेसियन डिटर्मिनेंट यूज नहीं कर पाओगे, उस केस में आप हेसियन बॉर्डर्ड मैट्रिक्स यूज करते हो जब आपका कोई कंस्ट्रेन दे दिया गया हो। तो सबसे पहले हम लैग्रेंज निकाल लेते हैं। ये हमारा गिवन कंस्ट्रेंट है, हम यहाँ लैग्रेंज सेट किए, ठीक है, यू एक्स वाई, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, वाई स्क्वायर प्लस लैम्डा, लैम्डा इज व्हाट, लैग्रेंज मल्टीप्लायर, 2x प्लस वाई -6, ठीक है, इसको माइनस कर लो, -6 है इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर सेट कर, लैग्रेंज सेट कर दिया हमने। अब यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव यूज करो, dl बाई डी एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करो, तो ये होगा 4y प्लस 2 लैम्डा, सेट इट इक्वल्स टू 0। सेकेंड y के रेस्पेक्ट में करो, देन ये होगा 4x माइनस 2y प्लस लैम्डा, सेट इट इक्वल्स टू 0। नाउ थर्ड आपका लैम्डा के रेस्पेक्ट में, ठीक है, 2x प्लस वाई -6, सेट इट इक्वल्स टू 0। अब जब अब ये इसको सॉल्व करने को आपको आना चाहिए, ठीक है, x की और y की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ये कैसे निकलती है ये मैं बता दूं कि आप निकाल लोगे, बताओ मुझे। I will give you the time, you have to find the value of x and y. I'm going to stop the recording. कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सबसे पहले ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 बन गया, राइट, एंड दिस इज इक्वेशन 3। डिवाइड करो, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं तो 4y, इसको उधर भेज दिया, -2 लैम्डा अपॉन 4x -2y अपॉन माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा। सही जा रही हूँ, देखो मैं, हाँ ठीक ही है, ठीक है। ये लैम्डा लैम्डा कैंसल आउट, माइनस माइनस चला गया, राइट, यानी कि 4y इक्वल्स टू 4x -2y, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों से, दो को क्रॉस मल्टीप्लाई, 8x -4y, 4y, y उधर चला गया, y उधर चला गया, तो ये हो गया 8y इक्वल्स टू 8x, y इक्वल्स टू
x, ठीक है, यानी जहां जहां y है वहां वहां x लिख दो, ठीक है। तो लैम्डा वाले थर्ड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, हमारा थर्ड इक्वेशन क्या है, 2 मेरा माइनस आ रहा था, जस्ट अ सेकेंड गाइस, कहाँ से मैं कर रही हूँ, माइनस कैसे आया, नहीं ठीक कर रहे हैं। तो ये हो गया 2x, x की वैल्यू 2x प्लस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, 3x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 2। हाँ सही आया था सुबह तुम्हारा, ठीक है। देन y इक्वल्स टू ऑल्सो 2, करेक्ट। देन लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, पुट कर देना यहाँ पे, यहाँ से लैम्डा की भी वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन में पुट करके लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, ट्राई करना, ठीक है, कि लैम्डा की वैल्यू क्या आती है। तो ये हमारा क्या निकल गया, ये हमारा निकल गया लैग्रेंज मल्टीप्लायर से, लैग्रेंज मेथड से हमने फर्स्ट कंडीशन निकाल लिया जिसमें ऑप्टिमम वैल्यू निकाली x एंड y की, दिस इज व्हाट ऑप्टिमम वैल्यू। लेकिन अब अगर इसी का हमें पार्शियल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना होता है, मैक्सिमम मिनिमम निकालना होता है और कंस्ट्रेंट दिया हो, तो हम यूज करते हैं बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स, बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स। क्या होता है बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स, कहाँ यूज करते हैं, ये एक तरीके का हेसियन मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स वर्क्स फॉर अनकंस्ट्रेन ऑप्टिमाइजेशन, अनकंस्ट्रेन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज होता है, ऑप्टिमाइजेशन, अनकंस्ट्रेन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, जहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। अच्छा एक सेकेंड, ये जो हेसियन मैट्रिक्स है, हेसियन मैट्रिक्स जहां पे कोई भी कंस्ट्रेन नहीं होता है वहां पे हेसियन मैट्रिक्स यूज करेंगे, लेकिन बॉर्डर मैट्रिक्स कहाँ यूज करेंगे, जहां पे कोई कंस्ट्रेन दे दिया। बट इफ वी हैव कंस्ट्रेन, कोई कंस्ट्रेन दे दिया, जैसे बजट फंक्शन दे दिया, बजट सेट दे दिया, कंस्ट्रेंट्स लाइक लाइक व्हाट, मैक्सिमाइज करने को दे दिया, मिनिमाइज करने को दे दिया, फंक्शन एक्स x1 x2 डॉट 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 x1 xn, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है सब्जेक्ट टू g इक्वल्स टू इज अ फंक्शन ऑफ, ये आपका कंस्ट्रेन दे दिया। इस केस में हम बॉर्डर मैट्रिक्स यूज करते हैं, बॉर्डर हेसियन मैट्रिक्स, ठीक है, क्लियर हो गया, जिससे हमें क्या पता चले, क्रिटिकल पॉइंट्स अंडर कंस्ट्रेन। अब ये फॉर्म कैसे होगा, फॉर्म ऑफ द बॉर्डर्ड हेसियन मैट्रिक्स, ये बनाते कैसे हैं, ये मैट्रिक्स बनता कैसे है, हेसियन मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, पहला पहला हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म द लैग्रेंजियन, ये सब मेथड आप लिखते जाओ, लैग्रेंजियन, सबसे पहले हम लैग्रेंजियन फॉर्म करेंगे, कोई फंक्शन है फॉर फंक्शन एक्स एंड वाई, ठीक है,
इसका विद अ सिंगल कंस्ट्रेंट, कोई उसका सिंगल कंस्ट्रेंट दिया होगा, विद अ सिंगल कंस्ट्रेंट, जैसे कि g एक्स वाई इक्वल्स टू 0। तो कैसा ये फंक्शन लुक लाइक होगा, कैसा दिखेगा ये, एक्स वाई लैम्डा, यानी कि एफ एक्स वाई प्लस लैम्डा, ये कंस्ट्रेंट जी एक्स वाई। नाउ सेकेंड, सेकेंड क्या कि ये लैग्रेंज निकाल लिया, अब निकालेंगे बॉर्डर्ड हेजियन। बॉर्डर्ड, बॉर्डर का मतलब समझ रहे हो, किनारे किनारे, बॉर्डर्ड हेजियन ये कैसे लिखेंगे, कैसे लिखते हैं, ये एच, ये बॉर्डर्ड हेजियन कैसा दिखेगा, मैट्रिक्स एक्स, इसके जितने किनारे टर्म होंगे वो इसका कंस्ट्रेन होगा, जी एक्स जी वाई, जी एक्स जी वाई, ठीक है। अंदर क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई एक्स, एफ वाई वाई। ये क्या है, ये है तुम्हारा, ये पूरे क्या है यहाँ पे, ये पूरे हैं तुम्हारे बॉर्डर, ये क्या है बॉर्डर लाइन, इसीलिए इसको बोला गया बॉर्डर हेजियन मैट्रिक्स। यहाँ पे इसको हमने कंस्ट्रेंट से ढक दिया। कंस्ट्रेंट क्या है, जो बजट सेट है विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला गया है बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम बॉर्डर्ड हेजियन, और इसको डिनोट करते हैं एच के ऊपर बार ऐसे करके। क्लियर है यहाँ तक, बताओ मुझे। बहुत स्लो चल रही हूँ, आई एम गोइंग वेरी स्लोली, बिकॉज ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए। डू लेट मी नो, जल्दी बताओ रिप्लाई करके, यस नो मैम, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स, विवेक, देबश्री, अजय, ओके। देन ये तो हमने दो फंक्शंस देख लिए कि एक्स वाई फंक्शन है तो कैसे ये लुक दिखता है। अगर मान लो यहाँ पे n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो, तब ये कैसा दिखेगा, ये कुछ इस प्रकार दिखेगा, जैसे कि मान लो x1 x2 डॉट डॉट डॉट, ये xn तक है, n नंबर ऑफ वेरिएबल हो तो बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स ऐसे दिखेगा, 0 gx1 gx2, ये क्या है, ये कंस्ट्रेन है सारे इसके, ये n नंबर ऑफ तक जाएगा, यहाँ भी gx1 gx2, ये भी gn होगा, n नंबर तक जाएगा, अंदर इसका पार्शियल डेरिवेटिव यही है एफ एक्स1 x1, एफ एक्स2 x1 x2, ये एफ एक्स1 xn, ठीक है, ये यहाँ तक जाएगा, जैसे एफ एक्स एन f1, नहीं क्या है, एफ x1 होगा, एफ एक्स एन x2 होगा, डॉट 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 एफ एन fn होगा, ऐसे करके ये n नंबर ऑफ वेरिएबल्स में लिखा होगा, इसको बोलते हैं बॉर्डर्ड हेजियन मैट्रिक्स। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। ये इस प्रकार दिखेगा, जहां पे कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन होगा, जहां पे कंस्ट्रेंट दिया रहेगा, वहां पे हम हेजियन बॉर्डर मैट्रिक्स यूज करेंगे। अब जैसे हर जगह पे कंडीशंस होता है, वैसे यहाँ भी कंडीशन होगा मैक्सिमम मिनिमम का, हाँ यहाँ भी कंडीशंस होगा। कैसे होगा कंडीशंस, ये क्या आ गया, ओफो अपग्रेड करने को बोल रहा है, जस्ट अ मिनट गाइस। अब इसका भी कुछ ऐसा कोफिशिएंट होगा, इसका भी प्रिंसिपल माइनर निकलेगा, इसका भी कोई लीडिंग प्रिंसिपल होगा, ठीक है। तो जैसे कोई हमारा एक बॉर्डर हेजियन मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार दिख रहा है, बॉर्डर, स्पेलिंग सही है, RED, ठीक है। बॉर्डर हेजियन कुछ इस ऐसे दिख रहा है, H बार
0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा n नंबर तक जा रहा है, f11, f12, f1n। कंफ्यूज नहीं होना, अंदर पार्शियल डेरिवेटिव ही है, वहां पिछले x लिखा था, यहाँ पे हम f12, f12 ये सारी यूज कर रहे हैं, ठीक है, इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आई गेस। सारे अंदर इसके पार्शियल सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है xn तक। तो इसका पहला लीडिंग प्रिंसिपल माइनर क्या है आपका, ये टर्म, व्हाट आई से लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, यानी कि जो क्लास में सबसे पहले आ रहा है। अब यहाँ बहुत ज्यादा n नंबर है, तो ये स्क्वायर, ये इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसका लीडिंग प्रिंसिपल माइनर है। तो ये कैसे लिखोगे, 0, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 1, सॉरी ये क्या हो गया, f1 1, दैट इज लीडिंग प्रिंसिपल डिटर्मिनेंट। इसका h1 आपका इसका डिटर्मिनेंट होगा। नाउ h2 क्या होगा, h2 क्या होगा आपका, h2 है ये डिटर्मिनेंट पूरा, इसका डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट, यानी h2 अगर आपको लिखना है तो ये पूरे टर्म का डिटर्मिनेंट, मैंने यहाँ पे इसको लिख दे रही हूँ, ये पूरे टर्म का यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिखाएगा, लिख देती हूँ ग्रीन वन। और बॉर्ड इसका h3 क्या होगा, bordered Hessian matrix, H3 is this one, the whole का determinant, ठीक है, यानी H3 is blue one। क्लियर है, सबका डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकालना है, सबका डिटर्मिनेंट, H1 लीडिंग प्रिंसिपल माइनर, H2 प्रिंसिपल माइनर, H3 पूरा का डिटर्मिनेंट, सबका डिटर्मिनेंट। क्लियर है। अब यहाँ पे कंडीशंस कैसे हो सकते हैं, कंडीशंस देख लेते हैं इसका, क्या क्या कंडीशंस है, समराइज करके लिख देती हूँ। ये कंडीशंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया हुआ है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। कंडीशन क्या है, पहला है आपका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। हमें पता है कि सबका फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन 0 होता है, यानी कि dz equals to 0, which means f1 equals to f2 equals to f3 equals to सब 0 के बराबर है, यानी f1 fn भी इसका 0 है, n नंबर ऑफ सब 0। मिनिमा कंडीशन क्या है, dz equals to 0, which means f1 f2 f3 फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन सबका fn सब 0 है। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ये आपको याद रखना है, क्या लिख रही हूं मैं, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर इज इसका पार्शियल डेरिवेटिव विच इज मैक्सिमा के लिए क्या होगा, लेस देन 0, विच मीन्स हेसियन डिटर्मिनेंट ऑफ H2 इज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ पे यही कंफ्यूजन है कि पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ जो H1 H2 का निकल रहा है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। हेसियन डिटर्मिनेंट ऑफ H3 bordered Hessian determinant is less than 0। नाउ लास्ट अगर कोई 4 रो का होगा तो उसका डिटर्मिनेंट हेसियन बॉर्डर डिटर्मिनेंट इज आल्सो ग्रेटर देन 0, यानी कि इसको हम क्या कह सकते हैं, ये अल्टरनेट साइन पे चला गया।
अल्टरनेट साइन है, तो मैक्सिमम होगा, पहले ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर ग्रेटर देन। ये याद रखना, कंफ्यूजिंग, मोस्ट कंफ्यूजिंग है। यहाँ पे क्या कंडीशन है, डी टू जेड इज, क्योंकि ये मिनिमा कंडीशन है विच इज ग्रेटर देन 0 मिनिमा के लिए, ठीक है। पॉजिटिव फंक्शन है, इसका कंडीशन क्या होगा, विच मीन्स Hessian, bordered Hessian matrix of H2 का determinant is also less than 0, H3 का determinant is also less than 0, H4 का determinant is also less than 0, और इसी प्रकार n नंबर में है तो is also less than 0। यहाँ पे क्या ट्रिक है, यहाँ पे है no change in sign, ये याद रखना, यहाँ पे किसी भी प्रकार से साइन का चेंज नहीं हो रहा है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना पड़ेगा। ये एग्जाम में आता है। अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, स्टेटमेंट दे देगा डिफरेंट डिफरेंट और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। नाउ एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल जब तक नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगा ये आया कैसे। ये देखो, ये क्वेश्चन शायद प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आया था। यूटिलिटी इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस डब्ल्यू का स्क्वायर, और कंस्ट्रेन यहाँ दे दिया है सब्जेक्ट टू लीनियर। अब पहचानोगे कैसे कि क्या करना है, यहाँ पे पहचानोगे इस प्रकार, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रेन दे दिया है। आइदर यू हैव टू ऑप्शन, यू कैन यूज लैग्रेंजियन, वैल्यू फाइंड कर लो। अगर इससे इसके बाद आपसे पूछता है कि यूटिलिटी की क्या वैल्यू है, या सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करके बताओ कि मैक्सिमा है मिनिमा, पहला तो लैग्रेंज से आपकी वैल्यू आ सकती है, मैक्सिमम मिनिमा पूछ रहा है तो आपको हेसियन बॉर्डर मैट्रिक्स यहाँ यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लीनियर कंस्ट्रेंट y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, सब्जेक्ट टू दे दिया है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड एट व्हाट पॉइंट u हैज मैक्स और मिन वैल्यू। वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट है जहां पे मैक्स और मिन वैल्यू मिल रही है हमें, एंड फाइंड ऑल्सो द वैल्यू ऑफ यू की वैल्यू भी बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं, ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने फंक्शंस जनरेट किया, z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक है। सब्जेक्ट टू व्हाट, सब्जेक्ट टू y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। लैग्रेंज सेट करो, L इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, आइदर तुम इसको यहाँ लेके जाओ या यहाँ लेकर आओ, ठीक है। तो ये उधर लेके जाओ, वाई प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू माइनस 1, सेट इट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या है, एफ एक्स निकालना है। इसका मतलब क्या होता है, डेल जेड बाई डेल एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये हो गया 2x प्लस लैम्डा, सेट इट इक्वल्स टू 0। सेकेंड क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, यानी कि एफ एक्स एफ वाई, ये आपका होगा 2y प्लस लैम्डा। थर्ड आपका एफ डब्ल्यू डेल जेड विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2w प्लस लैम्डा, सेट इक्वल्स टू 0। फाइनली लैम्डा का करना है, लैम्डा का करना, जब भी आप सब्जेक्टिव करने जाओ ना
तब आपको लैम्डा का भी निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लिखते नहीं है, बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं है लैम्डा को, लेकिन हम सब्जेक्टिव में ऑलवेज ध्यान रखेंगे कि लैम्डा लिखा जाता है सब्जेक्टिव जब पेपर करने जाओगे। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। सिमिलरली एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, डिवाइड कर दो। 2x अपॉन 2y इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा, कैंसल आउट हो गया, दो दो कैंसल हो गया, x इक्वल्स टू वाई, यानी कि जो वैल्यू x आ रही है वो y की भी आ रही है। इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। अगर इसमें भी पुट करेंगे और इन दोनों को डिवाइड करेंगे, सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे, 2y अपॉन 2w इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन लैम्डा, कैंसल आउट हो गया, ये कैंसल है, यानी y इक्वल्स टू w। यानी ये कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू w, तीनों की सेम वैल्यू आ रही है। चेक कर लेते हैं, इसमें पुट कर दो, इस वाले में एक कोई वैल्यू उठाओ रख दो। मैंने x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 लिख दिया, उधर भेज दिया, ये 3x हो गया इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/3, यानी कि तीनों की वैल्यू 1/3 1/3 1/3 आ रही है। ये हमने क्या फाइंड किया, ये हमने u का वैल्यू फाइंड किया, ठीक है। या तो ये मैक्सिमम हो सकते हैं या तो ये मिनिमम हो सकता है। अभी हमें मैक्स और मिन नहीं पता है, सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यू फाइंड किया है। नाउ अब यहाँ पे आप यूज करोगे हेसियन बॉर्डर मैट्रिक्स। व्हाई? टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम। करते हैं, जैसे सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन पुट करते हैं। अब ये कैसा बनेगा, हेसियन कैसा दिखेगा, हेसियन बॉर्डर मैट्रिक्स। यहाँ क्या लिखोगे, 0 gx gy gw, gx gy gw, w नहीं है, हाँ ठीक, z है ना, तीन फंक्शन है, dz कंस्ट्रेन है, तीन कंस्ट्रेन है ना, देखो यहाँ पे w है, ठीक है, w लिख देते हैं। तीन कंस्ट्रेन हमारे x y w है, तो सारे तीनों कंस्ट्रेन को हमने लिख दिया। अंदर पार्शियल डेरिवेटिव, अंदर पार्शियल एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ एक्स, इसको इरेज कर देती हूँ, एफ एक्स डब्ल्यू, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, एफ वाई डब्ल्यू, एफ डब्ल्यू एक्स, एफ डब्ल्यू वाई, एफ डब्ल्यू डब्ल्यू, सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ये हमारा बना हेसियन बॉर्डर मैट्रिक्स। नाउ अब आपको पता है कि ये सारे का वैल्यू क्या क्या आया है, हमारा 1 1 आया है, रखते जाते हैं। ये क्या आया है, 0 1 1 1 1, कितना, 3 लिखना है, हाँ ठीक है, हाँ 1 1 3 है। ये तो बॉर्डर हमारा बन गया। अंदर का आपको पार्शियल डेरिवेटिव करके लिखना पड़ेगा। अंदर का पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होगा, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन पार्शियल डेरिवेटिव, इसका इसका करके लिखोगे, ये तुम्हारा बन जाएगा हेसियन बॉर्डर मैट्रिक्स। नाउ इसके बाद तुम लोगों को क्या करना है, प्रिंसिपल माइनर्स निकालना है, H2 निकालना है, फिर H3 निकालना है, और चेक करना है कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, क्या है। ये आपका यहाँ के बाद से होमवर्क है। देन यूटिलिटी कैसे फाइंड करोगे, तीनों की x1 y1 की वैल्यू, x1 अरे x y w तीनों की वैल्यू रख दो, आपका यूटिलिटी निकल जाएगा। ये आप मुझे करके कल दिखाओगे, आई मीन भेजोगे आज रात तक, ठीक है, करके मुझे भेजना और मुझे बताना कि ये मैक्सिमम आ रहा है कि मिनिमम आ रहा है, ठीक है। सो दैट इज इट फ्रॉम माय साइड टुडे। हम लोगों ने हेसियन मैट्रिक्स पढ़ा, हेसियन डिटर्मिनेंट पढ़ा, उसके कंडीशंस पढ़े, हेसियन
बॉर्डर्ड मैट्रिक्स पढ़ा। क्यों हेजियन बॉर्डर मैट्रिक्स यूज करते हैं? क्योंकि कंस्ट्रेंट दिया रहता है। और कहाँ कहाँ यूज करते हैं? इसका यूज आपका कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी में होता है, फर्म की बिहेवियर थ्योरी में होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम निकालने के लिए हो सकता है, होता है। तो ये सारा यूज हेजियन बॉर्डर मैट्रिसेस का था। ठीक है। सो यहां से हमारा पूरा पूरा डिफरेंशिएशन का टॉपिक खत्म होता है। एंड अब आप काम करोगे कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जितने भी क्वेश्चंस है जिसमें जिसमें डिफरेंशिएशन पूछा है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत चीज किया, डिफरेंशिएशन, पार्शियल, टोटल, चेन रूल, कोसेंट रूल, सारी चीजें देख ली। अब आपका काम है निकालने का। हेजियन डिटरमिन मैट्रिसेस सारी चीजें देख ली, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। आई गेस यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। और मेरी वीडियो सारी मेरे को बता देना कि कैसे, मतलब सारे क्लासेस समझ में आए कि नहीं समझ में आए। ओके।